अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माह रजब बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना। आइए दुआ भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो इस महीने और शाबान के महीने में बरकत की दुआ और रमज़ान से मिलने की दुआ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और ये हमारे लिए सुन्नत हो गई। और इसी महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारे मुबारक रातें भी मिल रही हैं। अभी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की रात मिली 6 रजब शरीफ। 15 रजब आज की रात हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की रात हमें मिल रही है। और अभी आने वाली तारीख 22 रजब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया साहबी रसूल जन्नती साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रात हमें अल्लाह ने चाहा तो नसीब होगी। फिर 27 रजब मेराज की रात अल्लाह ने चाहा तो नसीब होगी। तो यूँ ये महीना अपने साथ बड़ी बरकतें, बड़ी यादें और बहुत सारे मौक़े लिए हुए है। और वैसे भी इस महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। इबादत का बीज बोने का महीना हम सुनते रहते हैं। अल्लाह करे कि हम अमल करने में कामयाब हो जाएं। असल में आदत चूँकि होती ही नहीं है। ये तो अल्लाह की रहमत है जो रजब और शाबान में इतनी इस महीने में इबादत और रोज़े और रियाज़तों की तरग़ीब मौजूद है कि माह रमज़ान से पहले गोया कि एक अच्छा खासा सेशन हो जाता है। और हम अगर सही तौर पर इसको गौर करें तो ये आने वाले महीने यानी माह रमज़ान की एक अच्छी तैयारी ये दोनों महीने हमें करवा रहे होते हैं। लेकिन अब हमारे चूँकि आदत सी अजीब व गरीब है कि हम तो माह रमज़ान में कुछ नहीं कर पाते तो रजब शाबान में क्या कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि पिछला महीना जो गुज़रा, रबीउल अव्वल गुज़रा, रबीउल सानी गुज़रा, जमादुल अव्वल गुज़रा, जमादुल सानी गुज़रा, अब ये जो पिछले महीने गुज़रे और अब हम रजब शरीफ में दाखिल हुए ना, तो अब ये जो महीने जो पीछे गुज़रे और जैसे ही रजब शरीफ शुरू हुआ, क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप खुद में कि जो पिछले महीने जो पोजीशन थी वही पोजीशन है या कुछ बेहतरी आई? मिसाल के तौर पर जिन्होंने रोज़े रखे तो कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ अपने अंदर तब्दीली वाकई की ना। रोज़े रखे जो पिछले महीने में नहीं रखे थे, 2-3 रखे होंगे तो इस महीने ज़्यादा रख लिए होंगे। अच्छा, कुछ नवाफिल की कसरत कर ली, जमात से नमाज की कसरत कर ली, या इस तरह कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ क्या रजब शरीफ में हम खुद को पा रहे हैं कि शाबान में मज़ीद बेहतरी लानी है ताकि रमज़ान में हम बहुत अच्छी बेहतरी के साथ माह रमज़ान को पाएँ और इसमें इबादत के जो मौक़े हमें अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से मिल रहे हैं वो हासिल करेंगे। रमज़ान तो रमज़ान है, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। और
कितने सवाब बढ़ जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो यूं ये मौके हमें मिल रहे हैं, काइंडली फोकस करना चाहिए हमें अपनी रूटीन पर। गुनाहों में कमी का जायज़ा लें कि कुछ गुनाह में कमी आई। हमारी इस्लामी बहनें जो मदनी चैनल पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, गौर करें, कुछ गुनाहों में कमी आई, कोई तहज्जुद मिली, कोई नवाफिल मिले, कोई इबादत मिली, कोई तिलावत मिली। नोटिस किया या नहीं किया, इसको कहते हैं नोटिस करना। कोई आता है तो हम नोटिस करते हैं ना। एक मेहमान आता है घर में, इतना प्यारा महीना आया है और जिसको अल्लाह ने अपना महीना, आका फरमाते रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो इतना प्यारा महीना आया और फिर हुर्मत का महीना है ना। 4 जो माह हैं हुर्मत के, उनमें एक माह रजब शामिल है और हुर्मत वाले महीनों का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। तो यूं इसके बड़े इसकी बढ़ जाती है फजीलत, इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। अब हमने देखना है कि हमने इसकी इम्पोर्टेंस का कितना नोटिस किया है। रूटीन या कुछ आउट ऑफ रूटीन, ऑर्डिनरी या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या जैसे थे वैसे ही हैं, ना ऑर्डिनरी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे थे वैसे। ये भी दुरुस्त नहीं है। जब महीना अपनी पूरी आबोताब के साथ आया और बड़ी तब्दीली के साथ आया, तो इस बात की डिमांड तो बनती है ना कि हमारे अंदर भी तब्दीली, बेहतरी नज़र आनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि हम इस माह मुबारक, जो आधा महीना, तो आज 15 रजब का मतलब आधा महीना गुजर गया, अब आधा रह गया। अल्लाह करीम हमें इसमें कसरत से इबादत की तौफीक अता फरमाए। और मैं गौर करता हूँ, अल्लाह पाक ने हमें कितना खूबसूरत माहौल दिया, अहले सुन्नत और फिर दावत इस्लामी, कि हमें इस मुबारक महीने में ये मुबारक अय्याम और रातें मनाने का मौका मिल रहा होता है। ये है मतलब, ये तो नसीब वालों का काम है ना। तो अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा एक माहौल हमें मिला कि हमें ये रातों के ज़रिए, कुछ अय्याम के ज़रिए हमें एक मोटिवेशन मिलती है। जैसे आज की रात अहले बैत अत्तहार के चश्मो चराग हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की रात हमें मिली। मैं पहले कुछ आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। ज़ाहिर है कि साल में एक बार हम ये रात मनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कई हमारे नाजरीन भी नए होते हैं, इस्लाम भाई भी नए होते हैं, सोशल मीडिया पर एक तादाद होती है जो नहीं होती। तो इतना इंट्रोडक्शन, तारुफ बदौक़त होता नहीं है। बस ये क्या बुज़ुर्ग हैं और मना रही है कोई रात। बात तो ऐसे भी होते हैं कि क्या 15 पैदाइश है या वफात है, क्या, यानी ये भी नहीं पता होता, कईयों को नहीं पता। मुझे पता है, यानी इतनी दीन से दूरी, ये मैं को सही बता रहा हूँ कि नहीं पता होता। कि ये आवाम का हाल है जो दीनी माहौल से, ये इस तरह एक जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर एक जनरल पर एक पब्लिक होती है, आम पब्लिक। भाई 15 रजब इमाम जाफ़र सादिक का दिन है, हमने कह दिया, तो उसका पहला सवाल ये होगा क्या दिन है, मतलब कि इंतकाल हुआ था, विलादत हुई थी, वफात हुई थी, क्या था। तो यूँ बताना पड़ता है कि ये था। तो ये जब ये नहीं पता होता, जैसे एक शख्स से बात हो रही थी मेरी, जब मदनी चैनल हमारा नया नया आ रहा था, तो मैंने कहा यार हमारी नीयत है 15 शाबान को लॉन्च करने की। ऐसे ही बात कर रहे थे, 15 शाबान डेट रखे हैं, कोई शाबान का महीना देख लें। तो वो उस शख्स ने कहा कि वो मेरे साथ एक इस्लाम में बैठे थे, ये शाबान कब होता है भाई, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, शाबान कब होता है, इनको यही नहीं पता शाबान कब होता है। ये मैं आपको इधर कराची की बात कर रहा हूँ, फैज़ान मदीना में आए हुए शख्स की बात कर रहा हूँ, कि मैं कोई लंदन अमेरिका में बैठ कर बात नहीं कर रहा। उनको भी पता होता है, हाँ वहाँ ठीक ठाक लोग नमाजी हैं। तो ये दूरी की बात कर, दीन से दूरी की बात कर रहा हूँ, काम बहुत करने की ज़रूरत है। तो यूँ मतलब मैंने फिर सोचा कि कुछ तारुफ बयान किया जाए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन हैं, और हम इनकी जो याद मना रहे हैं, इस याद क्यों मना रहे हैं, फिर कुछ आपके मुतालिक इंशाअल्लाह कुछ आपके इरशादात, एक बड़ा ख़ास इनके इरशादात से मुझे ख़ास मौजू मिला है, वो इंशाअल्लाह आप तक बयाने की कोशिश करूँगा। चुनाचे आपकी जो विलादत है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जो विलादत है, बर्थ, ये 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी। अब हिजरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के पाक से मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई, वहाँ से सीने हिजरी का
आगाज सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। वहाँ से इस्लामिक कैलेंडर यूँ समझे कि हिजरी के साथ हमारी चला, उसका वहाँ से वो बिगिनिंग है, स्टार्ट है। तो वहाँ से आप लेते तो 83 हिजरी माने 83 साल, और मुबारक दिन पीर शरीफ, और मकाम जहाँ विलादत हुई मदीने मुनव्वरा है। मदीने में विलादत, रबीउल अव्वल का महीना, और दिन भी पीर शरीफ, यानी महीना वो मिला जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, और शहर वो मिला जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, मदीने मुनव्वरा। और दिन कौन सा? पीर शरीफ, जिस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी पीर शरीफ को हुई थी। खूबसूरत बात है, ये बड़ी ज़ौक़ अफ़ज़ा बात है, अच्छा लगता है, मजा आता है यार, कमाल हो गया ना। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल, जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह तआला अलैह के बड़े बेटे हैं। ये बड़ा नाम है हज़रत इमाम बाकिर या बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। अच्छा, अब मजीद जो इंट्रोडक्शन में जो एक वो आता है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि खुद इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैह ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली के बेटे हैं, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सरकार के नवासे हैं जिन्हें सरकार चूमा करते थे, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये तारुफ देखिए कि इनके बेटे नवासे किसके, फिर इनके बेटे, फिर इनके बेटे, फिर ये इनके बेटे, तो एक सिलसिला आ रहा है, एक नसब पता चलता है, खानदान पता चलता है, खानदान आलीशान पता चलता है कि ये कितने मतलब मकाम और मर्तबे वाले थे, कि मतलब कि कहां से कहां तक इनका रिश्ता जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं एक और तरह। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह तआला अलैह की वालिदा अम्मी जान का नाम हजरत सैयदतुना उम्मे फरवा या फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि अमीर मोमिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हैं। मां सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हैं, जबकि आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत इमाम बाकिर, जैसे मैंने बयान किया, और वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। यूं आप वालिदा की तरफ से हजरत सिद्दीक, यानी कि यूं आप वालिदा की तरफ से अमीर मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वालिद की तरफ से मौला अली से जा मिलते हैं, यानी आपकी वालिदा की तरफ से आप सिद्दीकी और आप वालिद की तरफ से अलीवी और फातिमी हो गए। अब आप सोचिए क्या पर्सनैलिटी हुई, शख्सियत क्या हुई, कि जो अम्मी की तरफ से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिनका सिलसिला मिलता है, और वालिद की तरफ से जिनका सिलसिला हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम से जिनका सिलसिला मिलता है। और ये हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं, यानी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के जद्द अमजद और आपके मशाइख में आ गए। तो यूं आप देखिए कि आज की रात जो मना रहे हैं कि साफ फैजान सहाबा और अहले बैत मिला हुआ है, तो कहते हैं अहले सुन्नत का है बेरा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है और नाम
फितरत रसूलुल्लाह की। तो आप अहले बैत के चश्मो चराग आए हैं और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस सुनी है, और जो आज हमें मोहब्बत है इनसे, उस मोहब्बत पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी जान से बढ़कर ना चाहे और मेरी जात उसे अपनी जात से बढ़कर महबूब ना हो, और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो, और मेरी जात उसे अपनी जात से बढ़कर महबूब ना हो, और मेरे अहले बैत उसे अपने घर वालों से बढ़कर प्यारे और महबूब ना हो जाएं। शोबुल ईमान की मैंने आपको हदीस सुनाई है। तो ये हमारे लिए रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत एक गाइडलाइन दे दी, ईमान का खूबसूरत मियार दे दिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए फरमाए कि मैं सबसे बढ़कर, यानी और इसकी और को है ही नहीं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान नहीं है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो सबसे बढ़कर बंदे को मोहब्बत करनी है, एक मुसलमान को सबसे बढ़कर हर एक शे से प्यारी जात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमें होनी चाहिए, जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, घर बार से बढ़कर। फिर अहले बैत की बारी आती है कि अपने घर वालों से ज्यादा आका के घर वालों से मोहब्बत करे, अहले बैत अतार से मोहब्बत करे। और अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमारे दिल में सहाबा और अहले बैत की ऐसी मोहब्बत अता फरमाई है। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी याद मनाने के लिए, उनकी बारगाह में इसाले सवाब करने के लिए, उनकी बारगाह में नियाज नजर करने के लिए, उनका जिक्र मुबारक करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। तो नसीब वाले हैं वो इस्लामी भाई, वो आशिकान साहबा और अहले बैत जिन्होंने इनकी याद मनाई, जो आज इनकी याद मना रहे हैं, जिन्होंने घर में नियाज की है। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने घर में नियाज की, जो अल्लाह पाक ने तौफीक दी, इन्होंने कोशिश की। और बस दुआ ये करेंगे अल्लाह पाक कबूल फरमा ले और हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख़ास नज़र इनायत, इनका फैज़ान हमारे वजूद में, हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में, हमारे हर जगह जारी सारी हो जाए। ये बहुत बरकत वाली ज़ात है, बहुत बरकत वाली शख्सियत है कि अल्लाह ने हमें इनकी याद मनाने की तौफीक। ये राजी, इनके वालिद राजी, इनके वालिद राजी तो इनके वालिद राजी, इनके वालिद राजी तो इनके वालिद राजी, वो राजी तो उनके वालिद राजी, पहुंचे मौला अली तक, और मौला अली राजी तो मुस्तफ़ा भी राजी, और जब मुस्तफ़ा राजी तो खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजा मोहम्मद। समझ में आता है बुजुर्गों के साथ जो निस्बत और जो कनेक्टिविटी है ना, ये मिलाती कहां से है, कहां से मिलाती है। तो ये जो बुजुर्गों के साथ राब्ता, बुजुर्गों के साथ वास्ता, बुजुर्गों से जो निस्बत, बुजुर्गों की जो यादें, बुजुर्गों की जो बातें, बुजुर्गों के साथ ताल्लुक, ये बनता है सीधा आगे तक और मिलाता है वहां तक कि जहां तक मिलना चाहिए, कि वहां जहां मिलता है ना, वहां से फिर अल्लाह की मोहब्बत भी मिलती है, अल्लाह ताला की रहमत मिलती है, और वहां से अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलती है। ये जन्नत के रास्ते हैं, ये नेकी के रास्ते हैं, परहेजगारी के रास्ते हैं, तकवे के रास्ते हैं, इश्क के रास्ते, मोहब्बत के रास्ते हैं, औलिया कामलीन के रास्ते, ये उनके रास्ते हैं जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया है। ये उनके रास्ते हैं, नसीब वालों को इन रास्तों पर चलना नसीब होता है, वरना अक्ल वाले ठोकर खा खा कर बस गिरते पड़ते रहते हैं, और जो इनके पीछे चलते हैं वो भी बेचारे ठोकर खाते ही रहते हैं। तो यहाँ इस रास्ते पर चलो
जो औलिया कराम का, बुजुर्गान दीन का रास्ता, यानी बुजुर्गों से रास्ता, बुजुर्गों से निस्बत को यूं समझिए हम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी अजीम शख्स, इमाम मोहम्मद अलैह रहमा के सुतेले बेटे, जिनके वालिद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इमाम मालिक की सोबत में रहे, इमाम मोहम्मद की सोबत में रहे, इमाम यूसुफ की, यानी बड़े बड़े बुजुर्गों की सोबत में रहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। खुद कितने बड़े इमाम हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है इमाम शाफी अलैह रहमा। इमाम शाफी अलैह रहमा खुद फरमाते हैं कि अगर मुझे कोई हाजत दरपेश हो, कोई मसला दरपेश हो, तो मैं इमाम आजम की मजार पर जाता हूँ, वहां पर मैं 2 रकअत नफल पढ़ता हूँ, मेरी दुआ कबूल हो जाती है। ये बुजुर्गों के मामला होते हैं। बाबुल हवाइज जो मजार शरीफ है, ये हजरत सैयदना मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार है, जिसको जहां बाबुल हवाइज है, यानी दुआएं कबूल होती है इन मजार पर जाकर। तो अल्लाह बंदे की, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी होती है। मकाम बंदा देखता है, कौन सा मकाम, कौन सा वक्त, कौन सी घड़ी है। जैसे आज एक घड़ी है, आज एक मुबारक शख्सियत की याद है, आज एक लम्हा, एक वक्त है जिसमें हम दुआ करेंगे, हमारा उससे जने अल्लाह पाक इस रात की बरकत से दुआ कबूल फरमाएगा। ये कुछ चीजें होती हैं। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जहां इन पर फल और जो करामात जहां इनकी जाहिर होती थी, अल्लाह के नबी ने उस मकाम पर जाकर दुआ की। नबी की दुआ थी, कबूल है, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे रास्ता बताया कि वहां जाकर दुआ की जहां पर करामत का जोर होता था, जहां एक वलिया हुआ करती हैं, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआ कबूल हो गई। तो ये मकाम होते हैं। आला हज़रत अलैहि रहमा ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। मकाम होता है, जगह होती है, वक्त होता है, लम्हा होता है, जो दुआओं की कबूलियत के लिए होता है। तो ये जो रातें मिलती है ना, में ये भी कबूलियत दुआ के लिए बड़ी मौसर रातें हैं। मदनी चैनल पर जो आप हैं, इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, ये जिक्र अस्कार का लम्हा होता है, दुआ का लम्हा होता है, अल्लाह की बारगाह में इनके वास्ते वसीले देने का लम्हा होता है। या अल्लाह हम जमा हुए, हम ये काम किया, हमने नियाज की है, फातिया की है, कुछ पढ़ा है। आप देखिए कुछ ना कुछ मजहबी और इस्लामी और कुछ इस तरह का माहौल घर में बनता है। देखा होगा आपने, इस तरह के जब कोई अय्याम आते हैं तो घर में इस तरह का माहौल बन जाता है कि कुछ दुआ हो रही होती है, खुशबू के लिए अगरबत्ती जला दी जाती है, नमाजें हो रही होती हैं, वुजू हो रहा होता है, पेंट शर्ट वाला पेंट शर्ट उतार कर कुर्ता शलवार पहन लेता है, नंगे सर पर टोपी रख लेता है, कुछ वुजू वगैरह कर लेते हैं। कभी भी नहीं आते तो चलो मस्जिद में इशा या मगरिब पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ये खुद देखिए, जब अल्लाह के नेक बंदों की याद बनाते हैं, इनकी याद हमें मस्जिद में ले आती है, तो इनके अपने वजूद की बरकत का आलम क्या होगा। यानी इनकी याद हमें मस्जिद में ले आती है, इनकी याद हमें रोजा रखवा देती है, इनकी याद हमें यासीन शरीफ पढ़ा देती है। कई हो सकता है आज आशिकान रसूल होंगे जो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के यासीन शरीफ पढ़ेंगे। अरे आप सोचिए, इनके वजूद की बरकतों का तो आलम ही कुछ और है। इनकी याद और इनके उर्स का आलम यह है कि बंदा नेकी की तरफ आ जाता है, जो इनकी सोहबत में बैठता होगा कहां पहुंच जाता होगा। और ये बातें मैं कोई ऐसी नई और अनोखी नहीं कर रहा, आंखें खोलो तो सही। अब सूरज दिन दहाड़े रात दोपहर 12 बजे कोई बोले सूरज नहीं है तो वो अपनी आंख का इलाज कराएगा, बल्कि मैं तो कहता दिमाग का इलाज। उसको ये भी पता चले ना 12 बजे, अंधा भी और बोले दोपहर के 12 बजे तो अभी सूरज का इनकार तो वो भी नहीं करेगा कि दोपहर को 12 बजे सूरज तो होगा ना भाई। मगर अब ना अक्ल ना कुछ भी नहीं, तो फिर इसका क्या हल हो सकता है। तो ये अल्लाह पाक के नेक बंदों की जो बरकतें हैं, जो मैंने चंद चीजें बयान की हैं, इस पर तो पूरा बयान किया जा सकता है। तो मेरा मौजू नहीं है, मैं अभी तो मौजू की तरफ आऊंगा, लेकिन ये तो पूरा बयान किया जा सकता है अल्लाह के नेक बंदों की बरकतें और अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र के जो फजाइल हैं, और इससे जो एक स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत नसीब होती है हमें, कि अपनी बरकतें हैं। अल्लाह हमें औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, इनका अदब, इनका एहतराम, इनके अय्याम मनाने और अदब इख्तियार करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल के लख्ते जिगर, मुझे वसीयत कीजिए। आपने फरमाया, सुफियान, झूठे में मुरव्वत नहीं होती। अब बड़ी गौर से सुनिएगा, झूठे में मुरव्वत नहीं होती, हासिद में खुशी नहीं होती, गमगीन में भाईचारा नहीं होता और बद अखलाक के लिए सरदारी नहीं होती। मैंने कहा, ए रसूल पाक के फर्जंद, कुछ और नसीहत फरमाइए। फरमाए, सुफियान, अल्लाह पाक की मना करदा चीजों से रुक जा तो आबिद होगा। अल्लाह की तकसीम पर राजी हो तो मुसलमान होगा। जैसी तुम लोगों से दोस्ती चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसी दोस्ती रखो, तब तुम मोमिन होगे। बुरों से दोस्ती ना रख, वरना तू भी बुरे अमल करने लगेगा। चुनाचे हदीस में है कि आदमी अपने दोस्त के तरीके पर होता है। तुम देखो कि तुम्हारी दोस्ती किससे, और अपने कामों में उन लोगों से मशवरा लो जो खौफे खुदा रखते हैं। मैंने अर्ज की, रसूल पाक के फर्जंद, कुछ और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, जो बगैर कबीले की इज्जत और बगैर हुकूमत के हैबत चाहे, उसे चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी की जिल्लत से निकलकर अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाए। मैंने कहा, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, मुझे मेरे वालिद ने 3 बेहतरीन अदब की बातें सिखाई, यानी हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाया, 3 प्यारी बातें कौन सी हैं? प्यारे बेटे, जो बुरों की सोबत इख्तियार करता है सलामत नहीं रहता। जो बुरी जगह जाता है मुत्तहम, यानी उस पर तोहमत लगती है, मुत्तहम होता है। जो अपनी जबान की हिफाजत नहीं करता, शर्मिंदगी उठाता है। मैं ये बात पढ़ रहा था, पहले तो चले आखिरी से शुरू करते हैं। उस जमाने के वालिद का किरदार कैसा था? वालिद का किरदार देखिए। खुद हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या सीखा, तो उनमें एक बात इन्होंने ये बयान की, दुआए कुनूत तो मुझे मेरे नाना जान ने सिखाई है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी आप गौर करें, आज के वालिद गौर करें, अम्मी गौर करें कि हम अपनी औलाद को क्या, मैंने क्या कहा, मेरे आपके इरशादात में कई ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले तो वालिद का किरदार देखिए कि वालिद साहब बेटे को क्या समझा रहे हैं। हमारा बाप क्या समझा रहा है? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, भूखा मरेगा भूखा। तू बाप क्यों भूखा मारा है? बोलना, मेरे होते तू भूखा क्यों मरेगा? मैं भी क्या, तू भी क्या, हम सबको रिस्क अल्लाह दे रहा है। कमा ले, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। यानी हमारे यहाँ वालिद साहब की तरबियत, इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छी तरबियत करते हैं, उनका जिक्र तो क्या किया जाएगा, लेकिन जनरली जो हमारे गुफ्तगू है, माँ को देखो, बाप को देखो, एक ही गुफ्तगू, कोई आखिरत की बात, कोई कब्र की बात, कोई ऐसी ईमान अफरोज नसीहत जो बेटे को सिखाई गई हो। आप देखिए, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे वालिद ने जो मुझे नसीहत की, इस पहली क्या थी, जो बुरों की सोबत इख्तियार करता सलामत नहीं रहता, गैदरिंग से बचाया। अब अच्छा, आप इससे पहले के इरशाद आपने जो भी बयान किए, उसमें भी इसी तरह की गुफ्तगू आ रही है, इसके साथ नहीं बैठो, इसके साथ नहीं बैठो, हासिद का मसला बताया, तो झूठे का मसला बताया, तो फला का मसला बताया। तो पता चला ये जो आप और हम दोस्तियां करते हैं ना, ये बहुत अहम टॉपिक है। आप और हम जो दोस्तियां, चाहे इस्लामी बहनें हैं, इस्लामी भाई हैं, चाहे आप दीनी इदारे में पढ़ रहे हैं, दुनियावी इदारे में पढ़ रहे हैं, महल्ले में रह रहे हैं, इलाके में रह रहे हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, या आप ऑफिस इसके अंदर है, या दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर है, तो आपका एक फ्रेंड सर्कल बनता जरूर है। हर एक का फ्रेंड सर्कल, नॉर्मली हर एक का फ्रेंड सर्कल बन जाता है। कोई एक से दोस्ती कर लेता है, कोई दो से, तो कोई ज्यादा फ्रेंडशिप होती है। अच्छा, ये मैं उन फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ जिनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, आना जाना, वो नहीं पक्का दो जिगरी दोस्त, इस तरह का जो नहीं कहते ये मेरा पक्का दोस्त है। कच्चा कौन होता है समझ नहीं पड़ती।
तो इस तरह की दोस्तियां करके बैठे होते हैं। कौन है तो आपका दोस्त कौन है? क्यों इससे आपने दोस्ती की? अरे यार से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बात अच्छी करता है, मिलता अच्छा है, सोच मिलती है, केमिस्ट्री मिलती है, मिजाज मिलता है, नेचर हमारा बड़ा एक जैसा है। यही देख रहे हो, तकवा, परहेजगारी, नेकी, खौफे खुदा, इश्क रसूल, नमाज, कोई इबादत, कोई इस तरह की कोई चीज देखी? अगला बोलेगा मैं ही नहीं हूं, उसमें क्या देखूंगा? तो जो देखने की चीज है वो देखे ना। और बुरे दोस्तों से तो अच्छा है बंदा तन्हाई इख्तियार कर ले, अल्लाह से डरे। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा, बुरे की सोबत तुझे बुरा बनाती है। यार मैं तो ऐसा नहीं हूं, बस दोस्त ऐसे हैं। ओ भाई, आपने इसको जो पकड़ा है ना ऐसे दोस्त को, इसमें आपकी आदत का और आपका कहीं ना कहीं नेचर मिलता जरूर है, वरना कैसे मिल गया ये? आप कबूतर कबूतर के साथ होता है, कभी कौवे के साथ देखा है? अलग रंग में थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है ना। चिड़िया को कभी कबूतर के साथ देखा है? चील चील के साथ बैठती है, कौवा कौवे के साथ बैठता है, कबूतर कबूतर के साथ बैठता है। ये देखा है आपने? अच्छा, अब हुआ ये कि एक दफा कबूतर और कौवे को एक साथ देखा गया, कबूतर और कौवा एक साथ देखा गया। अब ये कौवा कबूतर एक साथ क्या कर रहे? कौवा कबूतर तो एक साथ नहीं होते, कौवा कौवे के साथ, कबूतर कबूतर के साथ, ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? करीब जाकर देखा तो दोनों लंगड़े थे, दोनों कोई एक चीज थी दोनों में मुश्तरका जिससे दोनों को एक साथ कर दिया। एक चीज थी, आपकी सोच में कोई ऐसी बात थी जरूर जिसने आपको ऐसी दोस्ती की तरफ लेकर गए। कोई तो है ना आपके अंदर ऐसी चीज, कोई तो आपके अंदर ऐसी चीज है कि जो आपको उस दोस्त की तरफ लेकर गई जो बेनमाजी है, गुनाहों में मुब्तला है, फासिक फाजिर है, या जो भी आप बोले वो है। और खुदा ना करता बदमजहब हो, दीन से दूर हो, तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह में रखे। तो खाना ही खराब है, बेरा गर्क हो जाता है बंदे का। तो किससे दोस्ती कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप? क्या दे रहा है वो आपको? आज मेरा दोपहर को हमारा जामियतुल मदीना के साथ एक 9 से 4:30 बजे तक सुबह शाम तक सेशन था। उसमें एक बड़ा हमने मौजू लिया था कि अपने से ज्यादा समझदार और अक्लमंद की सोबत इख्तियार करें, मगर अक्ल हो खौफे खुदा के साथ, वरना ऐसे ही अक्ल होगी तो वो फिर अक्ल फिर फेंक जाता है बंदा। अक्ल को अल्लाह के खौफ की लगाम होनी चाहिए, तो खींच के रखे अक्ल को कि अक्ल को वो गुमराह ना होने दे और उसे मदीने की तरफ चलाए। तो ये हमारा मौजू था कि आप बैठते किसके साथ हैं? कोई तकवा, कोई परहेजगारी, कोई समझदारी, कोई अक्ल, कोई जिहानत, कौन क्या? बैठकर लूडो खेलना है, बैठकर माज़अल्लाह ताश खेलने हैं, बैठकर अपनी रातें और दिन को बर्बाद करना होता है, या कहीं चले गए कैंटीन वेंटीन में तो बर्बाद, होटल में चले गए तो बर्बाद, घूमने फिरने से तो बर्बाद। यानी जनरली अगर मैं बात करूं, बड़ा ही एक कॉमन, एक जनरल और एक सोशल इश्यू में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो है फ्रेंड सर्कल। अब किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ ताल्लुक रखना है, कुरान से लेकर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और हदीस से लेकर साहबा कराम के अक़वाल, और साहबा कराम के अक़वाल से लेकर बुजुर्गों के इरशादात तक सोहबत का बयान हमें मिलता है कि किस ये इसकी इंपॉर्टेंस है ना। वकूनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। और बुरे दोस्त जो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, उसका जिक्र कुरान करीम में बयान किया गया है, हदीसों में दोस्तियों संगत और गैदरिंग के ताल्लुक से बयान किया गया है, और यह कराम बयान करके जा रहे हैं। भाई इसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है? कि भाई जो भी सही लगा वो दोस्ती हो गई। इस्लामी बहनों का भी ऐसा होता है, ये दोस्ती नहीं होते, सहेली वेली बोलते हैं, सहेली है मेरी, चलो भाई तुम्हारी सहेली हो गई, इसकी दोस्ती हो गई, मतलब वही है, तो नाम ही बदल गए ना मेल फीमेल के तौर पर, वरना तो उठना बैठना वही है ना। किसके साथ? कोई परहेजगारी बढ़ रही है, कोई तब आप सबको दावत दे रहा, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ऐसों के साथ उठे बैठे मिले जो हमारी आखिरत को बेहतर कर रही हो, हमारी दुनिया और आखिरत के लिए फायदेमंद हो। ये अब इतना चेक करने में क्या, अब दौर तो कितने होते जल्दी बताओ?
देर लगी, अजय एक और एक, इससे आसान हो गया। इतना इतनी जितना आपने जवाब, इतनी आसान बात मैं कर रहा हूं। अगला नमाज नहीं पढ़ता, इबादत नहीं करता, नेकी नहीं करता, इश्क रसूल वाला मामला नहीं, इश्क अहले बैत वाला मामला नहीं, इश्क साहबा वाला मामला नहीं, इश्क औलिया वाला मामला नहीं, इसका जाहिर और बातिन हमें बता रहा है। जाहिर तो बता ही रहा है, बातिनी बातें करके हमें बता देता है। ये सब चीजें झूठ बोलता है, गीबत करता है, वादा खिलाफी करता है, गाने सुनता है, फिल्में ड्रामे देखता है, इधर उधर की हरकतें कर रहा होता है, आती जाती लड़कियों को देख रहा होता है। आप बोलते हैं मेरा दोस्त, घर पर तो आप भी लेकर नहीं जाओगे कि इसकी तो आंख ही सही नहीं है, जो बाहर लड़कियों को इतनी छोड़ता, मेरे घर में मेरी माँ बहनों को क्या छोड़ेगा। अब ये तो इतनी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं यार, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। नहीं यार ये नहीं समझ में आता, आप नहीं, आप गालियां देते हो यार, आप गीबत करते हो, चुगली करते हो, आप में यूं, आप नमाज, मतलब आपने उसको चलो बोलना नहीं, अगर नहीं बोलना तो, लेकिन खुद अपना फैसला खुद तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐलान करने की भी चलो अगर कहते जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, आप अपना रास्ता ही अलग ले लो ना यार। क्या दावत इस्लाम वालों की सोबत नहीं, आशिकान रसूल की सोबत नहीं, क्या नेक लोगों की सोबत नहीं है? काफिलों में सफर करने वाले, नेक अमाल पर अमल करने वाले और सुन्नतों पर अमल करने वाले, नेकी की दावत देने वाले हैं। और अभी जरूरत कितनी है नेकी की दावत की? आप बनाए ना ऐसों को दोस्ती, ऐसों दोस्ती जो नेकी की दावत देते हैं, काफिलों में सफर करते हैं, अल्लाह को में मस्जिद आबाद करने का काम करते हैं, बनाए ना ऐसों को दोस्त, जो तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर में जगाते हैं, फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं और तफसीर के हल्के में बैठते हैं, इल्म दीन सीखते हैं, इल्म दीन सिखाते हैं, इशराक चाश तवाबीन के नवाफिल की आदत है जिनकी, तहज्जुद गुजार अल्हम्दुलिल्लाह, बनाए ना ऐसों को दोस्त। इश्क रसूल की बातें करने वाले, आप बोले कहां मिलते हैं? आपको नहीं मिलते हैं तो सही ना यार, आपको नहीं मिलते ना, हमारी सोच में ये पहले आ तो जाए कि मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, मुझे ऐसी सोबत चाहिए, मुझे ऐसी गैदरिंग चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भला, मैं तनाई बरी में अपने रब की इबादत करते करते, नेकी करते करते सो जाऊंगा। तो यूं हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं, एक और बात, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, 5 किस्म के आदमियों की सोबत इख्तियार ना कर। बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे, वो सहरा में पानी नजर आने वाली रेत की तरह है, वो दूर वाले को तेरे करीब कर देगा और करीब वाले को दूर कर देगा। झूठ बोलते हैं, ऐसे एक से एक झूठे लोग हैं, और पता भी होता है हमको कोई झूठा आदमी। अबे यार दोस्ती है मेरी, यार दोस्त पक्का, वो झूठा है पक्का दोस्त, झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, तुम्हें मरवा देगा, झूठ बोलता है, क्यों इससे दोस्ती कर रहे हो? चलता क्यों नहीं चलता भैया, नहीं चलता, बोला नहीं चलता, नहीं चलेगा, क्यों चला रहे हो? छोड़ दो और झूठे को बोलो तौबा कर, अल्लाह की पनाह। नंबर 2, बेवकूफ आदमी, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा, वो तुम्हें नफा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा। अक्लमंद लोगों को, मैंने कहा अक्लमंद हो, साथ खौफे खुदा हो, तकवे के साथ उसकी अक्ल का कनेक्शन मिला हुआ हो। अगर अक्ल का कनेक्शन तकवे से कट जाए तो फिर अक्ल गुमराह कर सकती है। अक्ल में बहुत, अक्ल का बयान अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अक्ल है क्या, अक्ल की अहमियत क्या है, अगर समझना चाहते हैं अक्ल को, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब इह्याउल उलूम की पहली जिल्द में अक्ल का बयान है। कमाल का बयान है, शायद आप कहीं भी इतना बयान ना पढ़ सके। मकतबतुल मदीना से ले, दावत इस्लामी की वेबसाइट से अपने पर डाउनलोड कर लें, इह्याउल उलूम पहली जिल्द पहला हिस्सा, फर्स्ट चैप्टर में इल्म का बयान और अक्ल का बयान दोनों मौजूद, उसको पढ़ लें। तीसरा, बखील शख्स, क्योंकि जब तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। कंजूस आदमी, बखील आदमी। अब इस बखील से क्या क्या मुराद है, ये तो मैंने इसकी शरह पढ़ी या तफसील नहीं पढ़ी। एक तो बखील वो होता है जो ज़कात ही ना दे, ये तो गुनाहगार भी है।
और हमारे यहाँ नॉर्मली तो वो कंजूस नहीं, मतलब खर्च वर्च नहीं करता, नहीं देता, चाय पीता है, बाहर निकल जाता है, अपने बाहर निकले तो दे दिया पैसा, मेरे को बोलते मैं आ जाता। ये इसकी रूटीन है। ये बिल नहीं भरता, ये मोटरसाइकिल भी लेकर जाएगा तो पेट्रोल की टंकी खाली करके वापस कर देगा। इतनी भी तौफीक नहीं मिलती कि 1 लीटर पेट्रोल जलाए तो आधा लीटर ही डलवा दो भैया, 1 लीटर ही डलवा दो। ना ना, ये अजीब कौम है। ऐसे लोग होते हैं जो खर्च नहीं, वो अपने घर पे भी ऐसे भी लोग मिलेंगे जो घर पे खर्च नहीं करते, अल्लाह की पनाह। ऐसे बखील मिलेंगे जो घर पर भी खर्च नहीं करते। मैं उन बखीलों की बात कर, एक तो वो ज़कात वगैरह जो मैंने मामला वो एक अलग है, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ, गुनाहगार और ना गुनाहगार वाली बात नहीं कर रहा। जो अपने, हालांकि हदीस वाज़े है, अफजल सदका वो है तो अपने घर वालों पर खर्च करता, घर पर भी खर्च नहीं करते, बीवी बच्चों पर भी खर्च नहीं करते, जरूरत का खर्च नहीं करते। अल्लाह की पनाह, कुछ कहना है, क्या करेगा ऐसे पैसे को? तंग दस्ती है, अगर नहीं है तो घर वाले भी अंडरस्टैंड करते, लेकिन घर वाले देख रहे होते हैं यार ऐसा नहीं होता। तो कई लोग होते हैं जो घर में भी बड़ा मतलब के, मतलब लोग कहते ना कि अगर भाई जैसा वकील है ही कोई नहीं, महल्ला जानता है, अल्लाह का जानता है, दोस्तों में भी ये मशहूर हो जाता है। ऐसों का कोई दोस्त नहीं होता, ऐसों के दिल में कोई जगह नहीं होती। यकीन माने जो दिल में जगह करती है ना आदत, बेहतरीन जगह बनाती दिल के अंदर, वो सखावत है। सखावत, अल्लाह ने अगर सखावत दी है ना, यकीन माने बड़ी नेमत है। ये ईमान को मजबूत करने वाली आदत है सखावत, खर्च करने, राह खुदा में खर्च करने वाली, जहां जहां अल्लाह पाक की रिजा मिलती है वहां खर्च करने वाली। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत है सखावत, बेहतरीन सुन्नत है सखावत। बल्कि आला हज़रत तो सखावत से आगे बढ़ते हैं। आला हजरत रहमान ने तो सखावत से आगे गुफ्तगू की है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यानी मैं आपको बताऊं, औलिया कराम की सीरत पढ़े, बुजुर्गों की बातें पढ़े, कि जो जितना ज्यादा प्यारे आका से इश्क करेगा, मोहब्बत करेगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी उसको मारिफत और मोहब्बत हासिल होगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतनी औसाफ और कमालात उसको मिलते हैं, और उसमें बिलखुसूस उसे सखावत मिलती है। आपको हर वली सखी मिलेगा, ये आप लिख लो। आप अगर वो अल्लाह का वली है, वो नेकी के किसी दर्जे पर है, अल्लाह पाक की रहमत से वो आपको सखी मिलेगा। वो देगा, अल्लाह के बंदों को बांटेगा, वो जमा करने वाला नहीं होता, वो देने वाला होता है। आपने मेरे अमीर सुन को देखा होगा, बिल्कुल मैं कह रहा था, कितनों के ज़हन में बात आई थी अमीर सुन्नत की, जब मैं कह रहा था आ गई बात। अब ये होता, बोला सखी तो फौरन ज़हन चला जाता है। तो ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का सदका है। और अब देखे मौला अली की सखावत, सिद्दीक अकबर की सखावत, हजरत उमर फारूक की सखावत, हजरत उस्मान गनी की सखावत, अल्लाह अकबर, और दीगर सहाबा कराम सहाबियात की सखावत है। खुद खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सखावत के क्या कहने। इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन, इमाम आजम, क्या सखावत थी। अपने पूरा माल राह खुदा में खर्च कर देते थे, ऐसी सखावतें थी। तो ये सखावत का जो अंदाज है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सखावत का जो फैजान है और सखावत के जो फजाइल है, ये पढ़े और बुखल से बाहर आए। बुखल तो इंसान को वैसे ही कहीं का नहीं छोड़ता। अल्लाह करे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला के सदके में हमें सखावत की खैरात नसीब हो जाए। हाँ बोले है ही नहीं, कहां से सखावत करें। अरे अल्लाह के बंदो, रुपया तो है, 1 रुपया, अरे दिल होना चाहिए। लोग माल को सखावत के तौर पर लेते हैं। अल्लाह दिल दे, 2 अंडे 1 अंडा सखावत कर दो, राह खुदा में दे दो, मुट्ठी भर आटा दे दो, अरे खजूरी दे दो, तो सही, देना है नहीं और हालात का रोना रोते हैं। बल्कि मैंने तो कई मरतबा मदनी चैनल पर लाइव कहा है, खास तौर पर मैं अपने गरीब इस्लामी भाई को कहता हूं, अरे गरीबों खुदारा सखावत करो, अल्लाह पाक तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। दोनों अल्लाह की राह में अल्लाह पाक इसकी मिसल तुम्हें और अता करेगा। अल्लाह की राह में खर्च करें, नहीं करते। गरीब हो तो गरीब हो, कितना गरीब हो भैया, कितने गरीब हो,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करने की, सदका करने की तरकीब दिला रहे हैं। जिनको देखकर तरकीब दिला रहे हैं, इनके पास जब डबल आता है तो वो भी अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं। तो अल्लाह ना सखावत नसीब करे, दें अल्लाह की राह में, दें, थोड़ा दें, बताकर मतलब जताकर ना दें, सताकर ना दें, अल्लाह की रिजा के लिए दें। मैं अपने तलबा कराम, इस्लामी भाई, हर एक को कहूंगा, ज़कात अपनी जगह देनी है, ज़कात तो फर्ज है, देनी है। इसके अलावा नफली सदकात के फजाइल तो पढ़े। नफली सदकात, यहाँ तो माँ बाप मुस्तहिक होते हैं ज़कात के, नहीं, औलाद के माल के मुस्तहिक होते हैं। औलाद उन पर माल खर्च नहीं करती, भी बच्चों पर माल खर्च नहीं करते, रिश्तेदार आस पड़ोस वालों को नहीं देते। देने की आदत बनाए। अल्लाह करम करे हमें, जो जिनको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर खुदा ना करता दिल में बुखल है, कहीं भी दिल में बुखल है, बखील है, कंजूसी है, नहीं खर्च होता, तो अल्लाह से दुआ करे। आज की रात इमाम जाफर सादिक का वसीला वास्ता दें, या अल्लाह इस सखी घराने का सदका हमें सखावत की खैरात अता करे। अल्लाह सखावत अता कर दे, मुस्तफ़ा करीम की सखावत। और फिर रमजान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान में सखावत का ये आलम होता था जिसे तेज हवा में पत्ते उड़ते हैं, यानी वैसे ही सखी हैं। और जब रमजान में सखावत बढ़ती थी तो बढ़ती सखावत का आलम क्या होगा। हाय हाय हाय, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। मेरे करीम से करे कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मैं अब भी अर्ज करता हूँ, महंगाई है, परेशानियां सब हैं, कुछ सखावत इख्तियार कर ले। मेरे मिडिल क्लास भी सखावत इख्तियार कर ले। मैं बिल्कुल लोअर क्लास तो नहीं बात करता, वो तो अल्लाह की बस, अल्लाह सब पर रहमत फरमाए, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलिट क्लास, सुपर एलिट क्लास, जितनी भी ये क्लासेस सोसाइटी के अंदर, मैंने जो नाम लिया समझने वाले समझ रहे होंगे। सखावत और अल्लाह के बंदों को दें, इनको इनका इंतखाब करें, गरीबों को दें, राह खुदा में दें। अल्लाह आपको और दे। ये माल जाया होता ही नहीं, अरे दिया ही अल्लाह ने। अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह और दे, अल्लाह और दे। क्यों नहीं देगा? अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए माल से खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पर खर्च करें, अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करें, अल्लाह ताला माल में बरकत भी देगा, जान में बरकत देगा, और इंशाल्लाह बीमारियां परेशानियां भी अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। अच्छा, एक और, ये थी तीसरी बात। चौथी बात, बुज़दिल शख्स क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। और पांचवा, फासिक शख्स क्योंकि वो तुम्हें एक लुकमे या इससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुकमे से कम क्या है? आप अलैहिर्रहमान ने फरमाया, लालच रखना और उससे ना पाना। तो सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये इरशाद के 5 किस्म के आदमियों की सोबत इख्तियार ना करो, वो मैंने आपके सामने भी बयान करने की सादत हासिल की है। अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत से माला माल फरमाए। आमीन आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।